अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज की जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ वो है बिहारी बोटी सालन, जो आपको बहुत ही पसंद आएगा इंशाल्लाह। अगर आपने मेरे स्टाइल से बनाई तो ज़रूर पसंद आएगा। आज हम बना रहे हैं घर के मसालों के साथ बिहारी बोटी सालन। आप इसको सीका गोश्त की जगह कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सीख कबाब बना सकते हैं, या फिर इसी को आप सीखों पर लगाकर सीख बोटी की तरह बना सकते हैं और इसे कोयले में या अंगीठी पर या फिर तवे पर आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ मसाले हैं जो मैंने ऊपर ही मेंशन किए हैं। तो ये तमाम मसाले आपने लेने हैं। इसमें एक चीज़ आपने पहले भी देखी है, पिपली, और ये है कबाब चीनी, ये पंसारी से मिल जाती है। इन सब को हमने रोस्ट करके पीस लेना है, इसका पाउडर फॉर्म बना लेना है। और 1/2 टेबल स्पून, ये 1 टेबल स्पून नमक लिया है मैंने, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर है। और साथ ही मैं डालूँगी हल्दी, तकरीबन 1/2 टेबल स्पून हल्दी ऐड करूँगी। ये मसाले हमारे अलग हैं और वो हमने भूनकर उसे रोस्ट करके अच्छी तरह से पीस लिया है। और ये अब रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी मसाले डाल सकते हैं। और ये है वाइट पेपर 1/2 टेबल स्पून, आप इसकी जगह ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। ये बादाम मैं डालना भूल गई थी पहले, तो बाद में मैंने इसे रोस्ट करके ये मसाले में डाल दिए थे जो हमने रोस्ट किए थे और पीस लिया था। जो आपको थोड़ा सा मोटा मोटा सा नज़र आ रहा है, ये बादाम है। तो आपने बादाम को साथ ही रोस्ट करना है। और साथ ही मैंने 4 से 5 चमचे दही के ऐड किए हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि ये एक अच्छा सा हमारा बैटर तैयार हो जाए। तो अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। ये तकरीबन आधा किलो गोश्त है जिसकी मैंने छोटी छोटी सी बोटियां बना ली थी। आप यहाँ पर चिकन को भी ऐड कर सकते हैं। गोश्त में अगर आपने जल्दी बनाना है तो इसमें आपने गोश्त गलाने का पाउडर भी ऐड कर देना है। तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट है जो तकरीबन 1 टेबल स्पून था, और 1/2 टेबल स्पून मैंने लेमन जूस ऐड करके इसको हमने 3 से 4 घंटे रख देना है। और 3 से 4 घंटे के बाद हमने एक प्रेशर कुकर में तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है और 1 ऑनियन है, ये मीडियम साइज़ की, जो मैंने काट ली थी। और उसे हम सिर्फ जस्ट कलर देंगे, इसे हमने ब्राउन नहीं करना और हमने इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। जस्ट हमें गोल्डन सा एक पिंक सा कलर लाना है। फिर हमने इसमें जो मैरिनेशन वाला गोश्त है वो ऐड कर देना है। ये देखें मैंने गोश्त ऐड कर दिया है। अगर आपने सीख कबाब बनाने हैं तो आपने कीमा लेना है और कीमे में ही प्याज को ब्राउन करके पीस कर उसकी जब मैरिनेट करेंगी कीमे को तो उसमें आपने ये डाल देना है। तो यहाँ हम सालन बना रहे हैं तो इसलिए हमने प्याज लाइट सा ब्राउन किया और ये तकरीबन आधा गिलास पानी मैंने ऐड कर दिया था क्योंकि हमारा छोटी छोटी सी गोश्त की बोटियाँ थी, जल्दी गल जाएगा। तो ये हमारा तकरीबन 6 से 7 मिनट में हमारा सालन रेडी हो गया था, लेकिन इसमें थोड़ा पानी था तो हमने इसको ड्राई होने के लिए रख दिया है। और एक साइड पर मैंने ये कोयले को रख दिया है ताकि हम लास्ट में इसके स्टीम देंगे इसके सालन में। सालन को हमने अच्छी तरह से भूनना है और इसका पानी खुश्क कर देना है। यहाँ पर मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखें थोड़ा सा पानी है अभी इसमें, हमें इसको बिल्कुल ड्राई करना है
तो ये देखें, अब हमारा ये सालन रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें ये कोयला रखेंगे। कोयला रखने से पहले हम इसमें पहले फॉइल पेपर रख लेंगे। आप चाहें तो कोई भी चीज़ प्याज का छिलका भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉइल पेपर रख रही हूँ और फिर कोयला रख कर इसमें मैंने चंद बूंदे ऑयल की गिरानी है। तो ये एक अच्छी सी बारबेक्यू की जो खुशबू होती है वो इसमें आने लगेगी। और ये देखें, हमारा बिहारी बोटी सालन रेडी हो चुका है। आप इसे नान के साथ सर्व करें या पराठा रोल बनाकर खाएं, बहुत ही मज़ेदार बनता है। नान के साथ सर्व किया है, आप चाहें तो इसके साथ पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं या इसका पराठा रोल बना सकते हैं। पराठा रोल बनाएंगे तो बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाला है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। रेसिपी को एंजॉय कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।